बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोएब एक नए और एक अफसोस कुन व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वक्त था तकरीबन 1:30 या 40 मिनट के दरमियान का रात का, और इस दौरान हमारे एक बुज़दिल और एक बेवकूफ़ दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया। और हमला भी इस सूरत में कि देखा गया कि उन्होंने अपनी एयर स्पेस को यूज़ करते हुए एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया और तकरीबन कोई 5 डिफरेंट जगहों पे उनके मिसाइल्स वगैरह हमने देखे कि वो आके गिरे और उसकी वजह से नुकसानात वगैरह आए। और इस सिलसिले में आपको बताते चलेंगे जिसकी कंफर्मेशन हमें DG ISPR की तरफ से भी मिला। वो बताते हैं कि तकरीबन को 8 लोग इस इंडियन हमले में शहीद हुए हैं, जिनमें से 2 ख़वातीन के बारे में बताया जाता है और एक 3 साल की बच्ची जो कि मुज़फ़्फ़राबाद में शहीद हो गई। वो जगह मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास उसकी लिस्ट है कि मुज़फ़्फ़राबाद में हमला हुआ। सबसे जो बाहरी हमला देखने को मिला, जो ज़्यादा जहाँ मीज़ल्स वगैरह की अटैक देखने को मिली, वो बहावलपुर है। उसके साथ मुज़फ़्फ़राबाद, फिर कोटली में भी मस्जिद अब्बास पे हमला हुआ है, मुज़फ़्फ़राबाद में मस्जिद बिलाल पे हमला हुआ है। इसी तरह मुरीद के में मस्जिद इकरा पे हमला किया गया है और सियालकोट में एक कोटली लोहारा एक गांव है, एक उस पे हमला, और साथ में शक्करगढ़ में भी एक डिस्पेंसरी को नुकसान दिया गया। इस सारे सिलसिले में तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 8 अभी मुसद का 8 के करीब जो लोग हमारे जामे शहादत नोश कर गए। उसमें एक 3 साल की बच्ची भी थी और 2 ख़वातीन भी थी, और कुछ जो लोग जो आम शहरी पाकिस्तान के इस सारे सिलसिले में मारे गए। बड़ा एक खौफ का मंजर भी देखने को मिला। अचानक से हमने देखा, मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह फुटेजेस आप देख सकते हैं, आपके साथ शेयर की गई हैं। तो ये सारा सिलसिला था कि पुलवामा वाक़ये के बाद कुछ देर के लिए हमने ये देखा था कि जैसे दूसरे या तीसरे दिन हमने अटैक किया, तो मैं भी ये सोच रहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट थोड़ा लेट करेगा, पर करेगा ज़रूर। हमें पता था कि ज़रूर इसके ख़िलाफ़ रिटेलिएशन देखने को मिलेगी, लेकिन फ़ौरन देखने को मिली, बासर देखने को मिली, और उसके नतीजे में इंशाल्लाह आपके साथ मैं रखता चलूँ। अभी वैसे DG ISPR की या हमारी आर्मी की तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन चाइना के कुछ चैनल्स ने की है, स्काई न्यूज़ ने की है, और इंडियन मीडिया खुद भी इसकी कंफर्मेशन कर रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक उनके 3 तैयारे, जिसमें 2 राफेल वो बता रहे हैं और एक सुखोई जो तैयारा। Tonight, growing concerns in South Asia as multiple Indian Air Force Rafale fighter jets have mysteriously crashed in rapid succession. While Indian officials cite technical malfunctions, eyewitness reports from the region suggest a far more complex picture. Locals claim mobile phones lost signal for hours and electronic devices suddenly stopped working. This has led some Indian defense analysts to suggest that Pakistan may be deploying advanced electronic warfare systems. According to these claims, the jet's radar and electronic controls were jammed, possibly causing the crashes. And now था उसको तबाह कर दिया गया, लेकिन असल बात यह है कि तकरीबन 6 तैयारे भारत के तबाह कर दिए गए। भरपूर जवाब दिया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, भरपूर जवाब दिया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये देखने को मिली, आप वीडियो में भी देख लें कि इंडियन शहरी ये कह रहे हैं कि अचानक से उनके मोबाइल वगैरह बंद हो गए और आसमान से तैयारे सीधा आके नीचे लगा है। तो इससे ये लगता है कि एक तैयारे की जो उसको जो डिस्ट्रॉय किया गया, वो उसकी सिग्नल जैमिंग की वजह से और उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स को मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दिया गया। ये सिस्टम, इसके बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान के पास मौजूद है और रिसेंटली उसने तुर्की से इंपोर्ट किया है। कुछ ये सिलसिला भी बताया जाता है कि इसको मकामी तौर पर तैयार किया गया। बेस्ट किस्म की कामयाबी थी। इसके बाद एक और 2 मजीद राफेल तैयारों को उनको डायरेक्टली हिट किया गया है उन PL-15 मिसाइल से। खास बात मैं फिर आपको बताता चलूं कि उन्हीं की जबान में हमने जवाब दिया। PL-15 से हिट किया, और हिट भी किया तो अपनी एयर स्पेस में रहते हुए 2 तैयारों को उड़ा दिया। 2 राफेल, इन राफेल्स का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता था कि बहुत सोफिस्टिकेटेड और एक डेवलप। तो आज फ्रांस वाले भी ये सोच रहे होंगे कि हमने ये क्या गलती की, बंदर के हाथ में दे दिया हमने माचिस, और यकीनन उसने। और इसके साथ साथ हमारे पास और भी न्यूज़ हैं, कुछ UAVs की इतला हैं, कुछ ड्रोन्स इसमें मारे गए। ज़्यादा नहीं, 5 या 6 ड्रोन्स, जो छोटे और बड़े ड्रोन्स में मतलब ये कि जो वेपन कैरी कर सकते हैं, वैसे ड्रोन्स को हिट किया गया। हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर सिस्टम है हमारे पास मौजूद है, उसके नतीजे तकरीबन 6 तैयारे भारत के, जिनमें जैगवार तैयारा है, जिनमें सुखोई है, जिनमें
ज़्यादा तादाद में राफेल, चूँकि वो अभी इंपोर्ट भी किया गया था और उन पे ज़ाहिर है इंडिया का एक एतमाद भी था, उसको ज़्यादा हिट किया गया। और इसके साथ साथ 29 जो कि पठानकोट में शूट किया गया। अच्छा, इनकी डिटेल्स मैं आपको बताता चलूं कि राफेल को श्रीनगर में PL-15 से स्ट्राइक किया गया है और इसके पीछे है JF-17 थंडर। इसी तरह भटिंडा में एक जैगवार को हिट किया गया है। ये बताया जाता है कि राफेल है, लेकिन इंडियन मीडिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वो इसको क्लेम कर रहे हैं कि ये जनाब राफेल नहीं था बल्कि ये जैगवार तैयारा था। और इसके साथ साथ जम्मू में एक PL-15 से, और ये हमारे J-10 तैयारा था जिसने PL-15 से शूट डाउन कर दिया एक राफेल तैयारे को। तो अब खास बात यह है कि हमारे तो 8 लोग मारे गए और 8 लोगों ने जाम शहादत नोश किया। सलाम है उन्हें जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। खूबसूरत दिन है उनके लिए और फख्र का दिन है उन तमाम ख़ानदानों के लिए। लेकिन आप देखें कि इंडियन एक पूरे का पूरा ब्रिगेड जो कि श्रीनगर में मौजूद था उसको तबाह कर दिया गया। वैसे ही अल्फाज में जवाब दिया गया है। और ये एक सिस्टम जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है, मल्टी लॉन्च सिस्टम। इसमें मल्टीपल रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। इस सिलसिले में कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करता चलूं कि एक ये देखने को मिला कि रबलाकोट और बाग से यहाँ से इन मल्टी लॉन्च सिस्टम के जरिए इन टारगेट्स को हिट किया गया। तो वहाँ एक खबर गर्दिश कर रही थी कि यहाँ भी हमला हो गया या इस तरह से भी। तो वहाँ से ओनली दे आर सेंडिंग दीज मिसाइल्स आर कैपेबल फॉर हिटिंग लाइक 120 to 140 लाइक 200 इन बिटवीन 200 किलोमीटर्स। तो उन्होंने डायरेक्टली हिट किया है। अब थोड़े प्रिसाइज स्ट्राइकिंग थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि दूसरी तरफ भी जो लोग मारे जा रहे थे या जिन लोगों को नुकसान का खदशा था वो कश्मीरी भाई थे। तो ये मैं आपके सामने रखता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने इंतहाई प्रोफेशनल महारत का एक सबूत देते हुए बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट टारगेट किए गए। और इसमें सारे के सारे वो टारगेट्स एंगेज किए गए कि जो टोटली स्ट्रेटेजिक हवाले से इंपॉर्टेंस थी या जो मिलिट्री टारगेट्स थे। तो याद रखिए कि हमने आपकी मंदिरों पे, हमने आपकी मस्जिदों पे, हमने आपके किसी भी ऐसे इदारे पे, किसी भी ऐसी जगह पे टारगेट नहीं किया जिसमें सिविल आबादी को नुकसान होने का खदशा था, बल्कि हमने सीधा सीधा आपके दिल पे, आपकी रग पे टारगेट किया है। याद रखें, ये सारे का सारा टारगेट स्ट्रेटेजिक टारगेट थे जिसमें 5 से 6 जेट्स और साथ में एक बड़ी तादाद में इंडियन फौजी जो मारे गए हैं, जिनमें तकरीबन 300 के करीब फौजी बताए जा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह जो न्यूज़ मजीद खुलेंगी सामने आएंगी और इंडिया भी डिनाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया वहाँ मौजूद है। तैयारे गिने जाते हैं, फौजी गिने जाते हैं, और आप कोई भी फौजी जो मरेगा उसको आप खामोशी से दफना नहीं सकते, उसको सामने लाना पड़ेगा, उसे श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। और इससे हमें अंदाज़ा होगा कि यकीनन, और शायद आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि, और आपको अंदाज़ा था भी कि पाकिस्तान किस तरह का रिटेलिएट कर सकता है। ये एक प्रोफेशनलिज्म है, सिर्फ और सिर्फ एक खौफ है तुम लोगों के लिए। ये इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल है कि आपको अंदाज़ा तक नहीं था, गालिबन आपको अंदाज़ा तक नहीं था, तभी आपने ये स्ट्राइक आपने की, अपने आप को खुद को बचाने की कोशिश की, अपने इलेक्शंस को बचाने की कोशिश की, और बदले में आपने मरवाए वो जेट्स और वो पायलट्स जो उनको चला रहे थे। और इसके साथ साथ वो लोग भी कि जो इस सारे फौजी जो इस सारे सिलसिले में मारे गए। यकीनन जंग इस सारे मामले का हल नहीं है और किसी तौर पे भी हम जंग को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ऐसे दुश्मन को जवाब देना ज़रूरी है जो ये समझता है कि वो एक मजबूत है और वो कुछ भी चाहे कर सकता है। पिछले 12-15 दिन से हम जंग वाला मामला, मेरा पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, वो सारा एक मेंटालिटी को शो कर रहा था कि किस तरह इंडियन बेसिकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और व्हेन आई से इंडियन, इट्स नॉट द पब्लिक ऑफ इंडियन, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन। सो द गवर्नमेंट डजंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल एंड दे हैव टू पे। उन्होंने पे किया अपने 6 जेट्स की सूरत में, और उन्होंने पे किया अपने उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर की सूरत में। एक ब्रिगेड तकरीबन 8 से 10 यूनिटों को कंट्रोल करती है। ये पाकिस्तान के हवाले से बता रहा हूँ कि 600 बंदा, 600 फौजी उसके अंडर होता है। तो 8 यूनिटों का मतलब ये है कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो ब्रिगेड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और उसको तबाह कर दिया गया। वहाँ ढेर सारे फौजियों की हलाकत हुई, और कहा जाता है कि तकरीबन 150 मिसाइल्स, 150 मिसाइल फायर किए गए पाकिस्तान के एंड से आफ्टर दिस इंडिया की तरफ। इसकी गवाही ये वीडियोस देंगी। मैंने तकरीबन सारी वीडियोस को आपके सामने चला दिया गया। होपफुली मुझे कॉपीराइट क्लेम का सामना ना करना पड़े, लेकिन सच दिखाना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सच ये है कि आज इंडिया को उसकी मुंह की खानी पड़ी। उम्मीद है इंडिया अपने जख्म चाटते हुए अपने किसी बिल में जा घुसेगा। जितना ज़्यादा नुकसान उनका हो गया और जितनी तेज़ी से उनका नुकसान हुआ, इससे ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि उनके लोग और उनकी आवाम उनसे सवाल ज़रूर करेगी कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जगहों को हिट किया गया, जेट्स उड़ाए गए और आप सो रहे थे। और याद रखें, अभी तक इंडिया ने किसी सूरत में वापस कोई रिटेलिएशन देखने को नहीं मिली। जो जेट उनका उड़ा मारा गया, PL-15 से मारा गया, रिसेंटली हमने परचेज किया है। BVR कहते हैं इसको, बियॉन्ड द विजुअल रेंज। ये टारगेट करता है 250 किलोमीटर, 210 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है, एक्सटेंडेड टू 250 किलोमीटर। और ये वो मिसाइल है कि लाइक आप देखें कि बटिंडा में जेट मौजूद है और यहां हम जम्मू के पास अपने एरिया से फायर कर रहे हैं और वो उसको हिट कर रहे हैं। ही गॉट नो क्लू कि वो मिसाइल कहां से आया। इंडियन इसको अपना सिस्टम फेलियर कह रहे हैं। भाई ये रफाइल है, इसको सिस्टम फेलियर में इंट्रोड्यूस मत करो। इसकी हमने जैमिंग की है, इसके लिए स्पेसिफिक हमने वेपनरी बनाई है और हम एक चीज अपने जहन में रख के डायरेक्ट करते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और वो किस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी इंशाल्लाह ISPR इसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें हमें एग्जैक्ट फिगर्स, फैक्ट्स मिलेंगे विद द एविडेंसेस के कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़े पैमाने पे इंडिया का नुकसान किया गया। लेकिन यकीनन नुकसान हमारी तरफ से भी हुआ। हमारी वो कीमती जानें जो शहीद हुई, हम यकीनन उसका बदला लेंगे। और आज नहीं, हमेशा ये इंशाल्लाह रहेगा जब तक कि ग़ज़वा हिंद नहीं होता। हम कुफर के साथ टकराते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी बाजुओं को मजबूत करे कि हमारे ये हाथ, हमारी ये बाजुएं इजराइल तक पहुंच। इंडिया के लिए ये बहुत है। उम्मीद है कि इंडिया के लिए मजीद कुछ तोहफे अगले व्लॉग्स में आपको एक्सप्लेन करने को मिले। मेरी दुआ है कि कुछ और जेट्स इसमें ये ऐड कर दिए जाएं और कुछ और स्ट्रेटेजिक जो टारगेटेड हैं, उन टारगेट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि अभी भी LOC पे जब आप देखते हैं तो एक हाई लेवल की एक फायरिंग और आपस में फायरिंग का तबादला जारी है। LOC पे भी कुछ पोस्ट इंडिया की तबाह कर दी गई। एक इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि कुछ वहां भी फौजी जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह और दिखाएंगे कि ये वो लोग हैं जिनको हमने कैप्चर किया और इनकी पोस्टों से यहाँ से भगा दिया गया। काफी सारी मुद्दाज न्यूज़ेस हैं। इंशाल्लाह जल्द एक नए व्लॉग के साथ शाम को या नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे। इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज्यादा ख्याल रखिएगा, लाइटें कम जलाएं और जंग के माहौल में ये है कि अपने आप को ढाल दें, इसको सीरियस लें, इसको मजाक ना समझें। इस पे मीम्स बनाने की जरूरत नहीं है। और शहीद है तो यकीनन हम मीम्स नहीं बना सकते, यकीनन हम इसका बदला लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।